आर्यन और आनंदा ने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया था। वे जानते थे कि इन ग्रंथों में छिपे रहस्यों को समझना ही उनके मिशन की कुंजी थी। हर पन्ने पर लिखे शब्दों में एक गूढ़ संदेश छिपा था, जिसे समझने के लिए उन्होंने कई रातें जागकर बिताई थीं। उन्हें पता था कि इस शापित अवशेष को नष्ट करने के लिए क्या करना होगा। उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प की झलक थी, मानो वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हों। सुनहरी बगिया के बीचों बीच उन्होंने एक वेदी बनाई। यह वेदी प्राचीन अनुष्ठानों के लिए तैयार की गई थी, जिसमें हर वस्तु का एक विशेष महत्व था। हवा भारी थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। हर पत्ता, हर शाखा, हर छाया में एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस हो रही थी। आर्यन ने मंत्रों का जाप शुरू किया। उसकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी जो वातावरण को और भी रहस्यमयी बना रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, बगीचे की खामोशी को चीरती हुई। हर शब्द मानो हवा में तैर रहा था, एक अदृश्य शक्ति को जागृत कर रहा था। आनंदा ने वेदी पर जड़ी बूटियां और धूप जलाई। धूप की खुशबू और जड़ी बूटियों का धुआं वातावरण को और भी रहस्यमयी बना रहा था। एक अजीब सी खुशबू हवा में तैरने लगी, मीठी और निचली। यह खुशबू मानो किसी प्राचीन रहस्य की कहानी सुना रही हो। आर्यन ने अवशेष को ऊपर उठाया। यह अवशेष उनके मिशन का केंद्र बिंदु था, जिसे नष्ट करना ही उनका उद्देश्य था। यह एक छोटा सा डिस्क था जो सोने जैसी धातु से बना था। इस डिस्क पर की गई नक्काशी अद्वितीय थी, जो किसी प्राचीन सभ्यता की कहानी बयां कर रही थी। इस पर अजीबोगरीब नक्काशी की गई थी, जो अज्ञात भाषा में लिखी गई थी। यह नक्काशी मानो किसी गूढ़ रहस्य को छिपा रही थी, जिसे समझना आसान नहीं था। जैसे ही उसने इसे उठाया, बगीचे में अंधेरा छा गया। यह अंधेरा मानो किसी बुरी शक्ति का संकेत था, जो जागृत हो रही थी। पेड़ों से पत्तियां गिरने लगी, मानो किसी आंधी की आहट हो। यह आहट मानो किसी बड़े संकट का संकेत दे रही थी। आनंदा ने डर के मारे अपनी सांस रोक ली। उसके चेहरे पर भय की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसने महसूस किया कि कुछ बुरा होने वाला है। आसमान में काले बादल घिरने लगे थे और पेड़ों के बीच अजीब सी छायाएं चलने लगी थीं। उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। हर धड़कन मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। यह कोई साधारण रात नहीं थी। यह रात मानो किसी बड़े रहस्य की गवाह बनने वाली थी। यह एक ऐसी लड़ाई की रात थी जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी थी। धरती कांपने लगी। वेदी के चारों ओर की जमीन फट गई और उसमें से एक भयानक प्राणी निकला। वह विशाल था, काले धुएं से बना हुआ, और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसकी गर्जना से पूरा बगीचा गूंज उठा। आर्यन ने कभी ऐसा प्राणी नहीं देखा था। यह किसी बुरे सपने से भी बदतर था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका मन दृढ़ था। वह जानता था कि उसे यह अवशेष नष्ट करना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। प्राणी ने आक्रमण किया। उसके पंजे हवा में बिजली की तरह चमके। आनंदा ने आर्यन को धक्का देकर खुद को बचाया। प्राणी के पंजे आनंदा के कंधे पर लगे और वह चीख उठा। आर्यन ने गुस्से में अवशेष को ऊपर उठाया। उसने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। अवशेष चमकने लगा और उसमें से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली। प्राणी पीछे हट गया, दर्द से कराह उठा। आर्यन ने महसूस किया कि अवशेष की शक्ति उसके नियंत्रण से बाहर हो रही है। यह एक प्राचीन और रहस्यमय वस्तु थी, जिसकी शक्ति को समझना और नियंत्रित करना आसान नहीं था। आर्यन ने इसे अपने पूर्वजों से विरासत में पाया था, लेकिन आज यह उसके लिए एक चुनौती बन गई थी। यह और अधिक गर्म और चमकीला होता जा रहा था। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि आर्यन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। वह जानता था कि अगर उसने इसे नियंत्रित नहीं किया तो यह विनाशकारी हो सकता है। उसकी नजर आनंदा पर पड़ी, जो दर्द से जमीन पर पड़ा कराह रहा था। आनंदा उसका सबसे अच्छा दोस्त था, जिसने हमेशा उसकी मदद की थी। आज वह गंभीर रूप से घायल था और उसकी मदद की जरूरत थी। जो दर्द से जमीन पर पड़ा कराह रहा था, उसकी हालत बहुत खराब थी और वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। आर्यन का दिल टूट गया, लेकिन उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा। प्राणी उस पर फिर से हमला करने के लिए तैयार था। यह एक भयानक और खतरनाक प्राणी था, जो अंधेरे जंगल में छिपा हुआ था। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसके दांत नुकीले और खतरनाक थे। आनंदा ने आर्यन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा थी, लेकिन साथ ही एक दृढ़ संकल्प भी था। वह जानता था कि उसे क्या करना है। वह जानता था कि क्या करना है।
उसने अपने खून से सने हाथों से आर्यन का हाथ पकड़ा और बोला, भाई तुम यह कर सकते हो। उसने अपने खून से सने हाथों से आर्यन का हाथ पकड़ा और बोला, भाई तुम यह कर सकते हो। यह अवशेष इसे नष्ट कर दो। यह अवशेष इसे नष्ट कर दो। भले ही तुम्हें मेरी बलि देनी पड़े। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया हो। यह अवशेष इसे नष्ट कर दो, भले ही तुम्हें मेरी बलि देनी पड़े। आर्यन ने मना किया, नहीं आनंदा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भले ही तुम्हें मेरी बलि देनी पड़े। आर्यन ने मना किया, नहीं आनंदा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आनंदा ने उसे धक्का दे दिया और प्राणी पर झपट पड़ा। आर्यन ने मना किया, नहीं आनंदा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आनंदा ने उसे धक्का दे दिया और प्राणी पर झपट पड़ा। नहीं आनंदा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आनंदा ने उसे धक्का दे दिया और प्राणी पर झपट पड़ा। लेकिन आनंदा ने उसे धक्का दे दिया और प्राणी पर झपट पड़ा। प्राणी ने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया और आनंदा की चीख बगीचे में गूंज उठी और प्राणी पर झपट पड़ा। प्राणी ने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया और आनंदा की चीख बगीचे में गूंज उठी। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। प्राणी ने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया और आनंदा की चीख बगीचे में गूंज उठी। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना दुख और क्रोध अवशेष में डाला और आनंदा की चीख बगीचे में गूंज उठी। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना दुख और क्रोध अवशेष में डाला। उसने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। अपनी सारी ऊर्जा अवशेष में डाल दी। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना दुख और क्रोध अवशेष में डाला। उसने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। अपनी सारी ऊर्जा अवशेष में डाल दी। उसने अपना दुख और क्रोध अवशेष में डाला। उसने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। अपनी सारी ऊर्जा अवशेष में डाल दी। अवशेष की चमक और भी तीव्र हो गई और एक विस्फोटक ऊर्जा का प्रवाह हुआ। उसने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। अपनी सारी ऊर्जा अवशेष में डाल दी। अवशेष की चमक और भी तीव्र हो गई और एक विस्फोटक ऊर्जा का प्रवाह हुआ। आर्यन ने अपनी सारी शक्ति और संकल्प को एकत्रित किया और अवशेष को नष्ट करने के लिए अंतिम प्रयास किया। अपनी सारी ऊर्जा अवशेष में डाल दी। अवशेष की चमक और भी तीव्र हो गई और एक विस्फोटक ऊर्जा का प्रवाह हुआ। आर्यन ने अपनी सारी शक्ति और संकल्प को एकत्रित किया और अवशेष को नष्ट करने के लिए अंतिम प्रयास किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक दृढ़ संकल्प था। उसने अपने दोस्त की बलि को व्यर्थ नहीं जाने देने का संकल्प लिया। रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उसे यह
और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो भाई, मैं अब स्वतंत्र हूं। तुमने मुझे इस अभिशाप से मुक्त कर दिया। आनंदा की आवाज में एक अजीब सी शांति थी जो आर्यन के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि उसने अपने भाई को मुक्त कर दिया है और यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। आर्यन ने रोते हुए कहा, काश मैं तुम्हें बचा पाता। उसकी आवाज में दर्द और पछतावा था। उसने महसूस किया कि उसने अपने भाई को खो दिया है, लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि उसने उसे मुक्त कर दिया है। यह एक मिश्रित भावना थी जिसमें खुशी और दुख दोनों शामिल थे। लेकिन आनंदा की आत्मा गायब हो चुकी थी, बाकी आत्माओं के साथ घुल मिल गई थी। आर्यन ने महसूस किया कि उसने एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे अभी और भी आत्माओं की मदद करनी थी ताकि वे भी इस अभिशाप से मुक्त हो सकें और शांति पा सकें। यह बगीचा अब उसके लिए एक मिशन बन गया था और वह इसे पूरा करने के लिए तैयार था।